आप सभी लोगों का आज स्वागत है। और आज जो हम करने जा रहे हैं वो सब आप लोगों को पहले से मालूम है, चक्रों के बारे में। तो चक्र के ऊपर जब हम काम करते हैं तो उसमें एक बात ये आती है बार बार कि हम वहीं पर लौट के क्यों आ जाते हैं। हम बहुत मेहनत करके और जाप करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, सब कुछ करते हैं, और उसके बाद लौट के थोड़े दिन के बाद हमें लगता है हम जहां से हमने शुरू करा था वहीं पर दोबारा पहुंच गए। तो जो हमारी प्रोग्रेस होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं होती, ये हमारे मन में कई बार ये विचार आता है। तो इस विचार के लिए हमने कभी गौर नहीं करा कि समस्या कहाँ पर होती है। गुरु का भी सहारा लेते हैं। जब हम रिट्रीट्स में जाते हैं तो वहां पर भी क्या होता है कि हम जब मेडिटेशन करते हैं तो उस समय हमारी स्टेट दूसरी होती है, और जब हम घर पे आते हैं और दोबारा से अपने रोजमर्रा के काम में लग जाते हैं तो हमारी स्टेट जो होती है वो फिर वहीं पर लौट के आ जाती है जहां से हमने शुरू किया था। अब वो चीज चाहे आप फाइनेंसेस में देख लीजिए, चाहे आप हेल्थ में देख लीजिए, रिलेशनशिप में देख लीजिए, हर चीज में हम वापस वहीं पर पहुंच जाते हैं। तो इसका कारण कभी सोचा कि क्या हो सकता है? नहीं सोचा। किसी ने सोचा इसके बारे में? नहीं। इसकी वजह ये होती है कि जैसे हम मान लीजिए हम किसी एक स्थिति में है, मान लो हम ए पॉइंट पर है, और जब हम मेडिटेशन करते हैं या जब हम गुरु का सानिध्य करते हैं या जब हम नई प्रैक्टिसेस करते हैं तो हम कहाँ पे, बाय द ग्रेस ऑफ गुरु हम कहाँ पे पहुंचते हैं? हम बी पॉइंट पे, हमारा लक्ष्य है पहुंचने का कि हम बी पॉइंट पर पहुंचे। तो जिस समय उनके साथ में होते हैं उस समय तो हम बी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है। ध्यान में भी बैठे तो बहुत मजा आया, बड़ा अच्छा लगा, क्या भाई हम ध्यान कर रहे सब चीजें। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हम फिर लौट आए। तो इसका कारण ये होता है कि जब हम ए से बी पर जाते हैं तो वहां पर उन 2-3 दिनों को छोड़ दें तो हम अपने साथ अपना जो आज करंट है, यानी जो करंट हमारी सिचुएशन है, उसको हम साथ में लेकर जाते हैं। हम उसको छोड़ते नहीं हैं। यानी जो हम इस समय परेशानियों को झेल रहे हैं या उस समय वो हमारा पास्ट हो जाता है, हम बी पॉइंट पे पहुंचे, तो ए पॉइंट की जितनी भी हमारी चीजें उनको हम साथ लेके कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जब हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारी क्या, हम डुअलिटी में कैसे आ गए, हम ए प्लस बी हो गए। इंस्टेड कि हम बी हो जाएं, हम क्या हो गए, ए प्लस बी हो गए। अब उसके बाद हमने और काम करा अपने ऊपर। हमको लगा हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, और दिन रात हम जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और मंदिरों में जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हम सी पॉइंट पर पहुंचे। सी पॉइंट पे भी जब हम पहुंचे तो अब हमने क्या करा, हम ए प्लस बी और लेके हम सी तक पहुंच गए। तो यानी हम चीजों को लेट गो करने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, हम सारी चीजों को अपने साथ कैरी कर रहे हैं। तो जो बर्डन हमारे ऊपर है, जैसे आज मान लो हमारी कोई रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, तो हमने उसको लेट गो तो करा ही नहीं, हम उसको ले करके हम बी तक पहुंच गए, और बी से हम उसको सी पे पहुंचा दिया हमने। तो हम उससे कैसे मुक्त हों? तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप किसी भी गुरु के सानिध्य में जाते हैं तो वहां पर गुरु ही है जो आपको वहां तक पहुंचा सकता है, और कोई भी व्यक्ति ये नहीं है जो आपको वहां पहुंचा सके। यानी जो लेट गो वाला हमारा प्रोसेस है वो हमको करना छोड़ना पड़ेगा चीजों। हम अभी भी क्या है, उसी हर्ट फीलिंग में, पेन में रहते हैं। हमारे दर्द क्यों नहीं जा रहे? शारीरिक जो हमारे दर्द है, उम्र की बात अलग है कि आप एक पर्टिकुलर एज पर हैं, तो अब आपके टीयर एंड वेयर इतना हो चुका है कि वो रिपेयरिंग नहीं हो सकती है, फिजिकली नहीं हो सकती है। बट व्हाट अबाउट द मेंटल स्टेटस? मेंटली आप कहाँ पर पहुंच सकते हैं? हमको जो लेट को करना है वो कहाँ से करना है? मन से करना है। हम जब तक उस पास्ट को नहीं छोड़ेंगे हम आगे भी कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। हम उसको अपने साथ निरंतर कैरी कर रहे हैं। गॉट द पॉइंट?
तो अब हमको जो जो भी वर्क करना है, जो भी हमारी मेंटल, और देखो फिजिकल प्रॉब्लम्स हमें क्यों आती है, क्योंकि हम मेंटली इल हैं। तो ये जो डायबिटीज है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द पैंक्रियास। हमारा मणिपुर चक्र काम नहीं कर रहा है, यानी क्यों नहीं कर रहा है, कि हमारे थॉट्स जो हैं वो हमको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। तो हम अपनी चीजों से जो अटैचमेंट हमारा होता है उसको हम नहीं छोड़ पाते, और हम जब उसको नहीं छोड़ते तो उसका सबसे फिर क्या हमको प्रॉब्लम होगी उस समय। प्रॉब्लम यही होगी ना कि अब हम आगे कैसे बढ़े। तो आगे बढ़ने के लिए इस बात को दिमाग में बिल्कुल ठीक से बिठाना पड़ेगा कि पिछली चीजों को छोड़िए, नहीं तो आप खुश नहीं रह सकते। फिर केवल अगले कुछ समय के लिए। अब दूसरी चीज देखिए, मान लीजिए लोग कहते हैं कि हमें गुरु की जरूरत ही क्यों है, हम क्या अपने आप से हम सर्वे करके हम नहीं कर सकते कोई भी काम को। आपको मान लीजिए किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ना है ठीक है, और आप कहते हैं कि हम गूगल देख करके हम चढ़ लेंगे। यही हम सबकी बात यही आती है ना कि हमें किसी की जरूरत क्यों है। हम यूट्यूब में बहुत सारी चीजें हैं, या हम नॉलेज को गेन करते हैं। तो नॉलेज जो होता है, नॉलेज क्या करेगा, नॉलेज आपका अहंकार को बढ़ा रहा है केवल, वो आपको एक्सपीरियंस नहीं दे रहा है। आपको एक्सपीरियंस करना है पहाड़ की चोटी पे चढ़ने के लिए। जब आपको चढ़ना है तो आप क्या करोगे, आप उसके लिए चीजें समझोगे कि कैसे चढ़े। तो वो हमें कौन गाइड करेगा, वो गुरु। वो कई बार ऊपर नीचे आ चुका है पहाड़ की चोटी चोटी पर वो कई बार चढ़ चुका है। तो उसको वहां की हर प्रॉब्लम पता है कि आपको कहाँ पर किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। माउंटेनियरिंग जो लोग करते हैं उन्हें पता होता है कि कितना हमको कहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, कितना खाना लेकर हम चलें कैसे कपड़े हम लें, कैसे हम अपना शेल्टर बनाएंगे। तो हर चीज उनको पता होती है ना। तो वो चीज अगर हमको गुरु बता देते हैं तो हमारी जो चढ़ाई है वो हमारी सरल हो जाती है। तो उस सरलता से ऊपर चढ़ने के लिए ये जरूरी है कि हम इस चीज पहले इस बात को समझें कि हमें अपने साथ कितना सामान कैरी करना है। आपको पहाड़ पे चढ़ना होगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अपना जो आपका लोड होता है वो कम करते हैं। जितने अपने देखिए इस समय जो हाइट पे जितने भी हमारे फौज है, वो हमेशा ये देखते हैं कि हम एम्यूनेशन लेकर कितना चढ़े, खाना पीना और चीजों को वो छोड़ती जाती है इतनी हाइट पे चढ़ने के लिए। यानी उनको पता है कि व्हाट दे हैव टू लीव एंड व्हाट दे हैव टू कैरी। हम क्या कर रहे हैं, ए से बी पॉइंट जाने के लिए हम अपने सारे पास्ट को कैरी कर रहे हैं, और इसीलिए हम अपने आज की प्रॉब्लम से जो वो मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो ये जो चढ़ाई है आध्यात्म की, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि जो नॉलेज हम गेन करते हैं, किताबी जबानी जमा खर्च चीजें जिसको हम कहते हैं, वो हमारे ज्ञान को तो बहुत बढ़ाता है, और ज्ञान के साथ में क्या देता है, हमको अहंकार देता है। क्योंकि तब हमको क्या लगने लगता है, अरे हमें तो सब कुछ पता है, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, ये हमारे दिमाग में चीज आ जाती है। तो जहां ये चीज आपके अंदर अहंकार आई, तो आपका अनुभव जो है वो जीरो हो जाता है। क्योंकि जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे हम लोग ध्यान करते हैं, जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं वो हमारा अपना है। हम उसके बेसिस पे अगर हम किसी को कोई चीज बताते हैं तो वो ठीक है। लेकिन अगर किसी ने बताया कि ध्यान में ये होता है, और आप उसकी सुनी हुई बात पे चलेंगे, तो आप कैसे विश्वास करोगे, है ना। तो इन चीजों के लिए जब हमको ये अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमारे लिए क्या जरूरी है कि हम पहले अपने को तो समझें, है ना। तो हम क्या करते हैं, बार बार हम चक्रों की बात करते हैं, बार बार चक्र के ऊपर आते हैं, और फिर चक्र को हम भूल जाते हैं कि हर चक्र की क्या विशेषताएं हमारे पास है। तो अब हम अपनी पीपीटी शेयर करते हैं। तो अब हम लोग उसको पीपीटी शेयर करते हैं, जस्ट मोमेंट। तो ये जो हमारे 7 चक्रास हैं, इसमें हम फिर से बात कर रहे हैं। ये देखिए, हम अब चढ़ाई कहाँ से हमारी हो रही है, मूलाधार से, और ये सहस्त्रार तक। सिर्फ इतना ही हमको काम करना है जीवन में। और अगर हम यहाँ की चीज यहाँ कैरी करेंगे तो हम ऊपर नहीं चढ़ सकते। तो
अब देखिए इसको कैसे समझेंगे कि ये एक प्रश्न उस दिन हमसे करा गया था कि ऑर्गन्स का कैसे कनेक्शन होता है, पहले इसको देखिए। अब जब हम मूलाधार चक्र की बात कर रहे हैं तो मूलाधार चक्र का जो स्थान है वो आपको पता है, वो आपके लोअर बिल्कुल स्पाइन के नीचे होता है, यानी जो हमारा एनस होता है उसको हम मान लें वहां पर होता है। और ये भी आपको पता है कि तत्व वगैरह तो आपको पता है। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सी आपके चीजें मिल रही हैं आपको, क्या क्या उसके द्वारा हो रहा है। तो ये हमारा है जो हमारी देखिए इंटेस्टाइन्स है, जितनी हमारी इंटेस्टाइन्स है वो, और रेक्टम, ये देखिए क्या क्या आया, हड्डियां हमारी किडनीज, 5 ये बड़ी आंत यानी आपके लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, पैर, ये सारी चीजें जो है नीचे के जितने ऑर्गन्स है ये हमारे सारे जो है ये इससे कनेक्टेड है। तो जब हम मूलाधार पे काम करेंगे तो ये चीजें हमारी जो है धीरे 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 यहाँ से क्लैरिटी क्लियर होगा। जो कहते हैं अगर लार्ज इंटेस्टाइन क्लियर हो जाती है तो मोस्ट ऑफ द जो प्रॉब्लम है वो हमारी लाइफ की दूर हो जाती है। इसके बाद हमारा जो स्वादिष्ठान चक्र आया, अब ये देखिए इसके साथ में हमारे जो किडनीज है, हमारी ओवरी है, यूट्रस है, ये सारी चीजें जो है ये इसके अंदर आ रही। तो किडनी के साथ में हमारा क्या आएगा, हमारा फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है, हमारा यूट्रस, हमारी ओवरीज कैसे काम कर रही है। इसके बाद हमारा मणिपुर चक्र आया। तो ये मैं बहुत बार बताती हूँ आपको, सारे हमारे जितने पाचन के अंग हैं यानी क्या क्या है उसमें, हमारा स्टमक है, लिवर है, पैंक्रियाज है, स्प्लीन है, गॉल ब्लैडर है, ये सारी चीजें जो है ये हमारे गवर्न होती हैं मणिपुर चक्र से। हार्ट से, लिवर हमारा हार्ट अनाहत चक्र से, और हमारे लंग्स, जो रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम है वो यहाँ से गवर्न हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा यहाँ हो रहा है, जो हमारा ये कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा यहाँ से आ रहा है, और हमारा जो कहते हैं वृद्धि करने का, यानी समय सही वर्ड मुझे नहीं आ रहा, जो प्रजनन के लिए होते हैं अंग वो हमारे ये आ गए। और इसके बाद देखिए हमारा जब थायराइड पर हम आए यानी विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र की कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बोलने की शक्ति हमको यहीं से मिल रही है, हमारी अभिव्यक्ति यहीं से हो रही है। हमारे क्या क्या आएगा, थायराइड, हमारे वोकल कॉर्ड्स, ये सारी चीजें इससे कनेक्टेड है। फिर हमारा आ गया, और ये ग्लैंड्स भी आप देखते जा रहे हैं कि ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड यानी जो हमारा आज्ञा चक्र है, इसके द्वारा हमारी आंखें और मस्तिष्क का अगला भाग, जो हमारी इंट्यूटिव पावर्स होती हैं और मेंटल क्लैरिटी जो होती है वो सब हमको यहाँ से मिलती है। और इसके बाद हमारा आता है पीनियल ग्लैंड यानी हमारा क्राउन चक्र। ये जो है हमको आध्यात्मिक ज्ञान जो हमको देता है वो हमको यही देता है। तो ये आपने कई बार देखा है कि लम का हम उच्चारण करते हैं, ये हमारा मूलाधार चक्र है। इसके बारे में हमको काफी ज्ञान है कि इसके द्वारा क्या क्या होता है, कहाँ पे स्थित है, इसका तत्व पृथ्वी है ये भी हमको मालूम है, इसका मूल मंत्र लम है, और क्या चीज है, कुंडलिनी शक्ति हमारी यहाँ पर बैठी हुई है। इतना हम लोग को सबको मालूम है। किसी को कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं। तो ये रूट चक्र फोर हम, पेटल्स, हाँ, फोर पेटल्स, फोर फोर पेटल्स होते हैं। 4 पेटल्स है, यस। तो ये क्या है कि यहाँ पर ये हमारे पूरे बॉडी को सॉलिड फाउंडेशन देता है, स्टेबिलिटी हमको देता है, और हमारी बेसिक नीड्स जो है फूड, वाटर एंड शेल्टर, उसके बाद हमें बताता है। यानी कहते हैं कि जो बेसिक नीड्स हमारी क्या, रोटी कपड़ा मकान, तो उसके लिए हमें सिर्फ इसकी ही जरूरत है कि मूलाधार चक्र हमारा खुल जाए, क्योंकि ये पृथ्वी से कनेक्टेड है, अर्थ एलिमेंट है। अर्थ क्या करती है, अर्थ आपसे कुछ मांग नहीं रही है, अर्थ आपको सिर्फ दे रही है।
है ना। पृथ्वी का गुण क्या है, देने का गुण है। तो ये हमको हर चीज प्रोवाइड कर रही है। तो जब वो हमको प्रोवाइड कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे अंदर के फियर है वो धीरे धीरे जो है हमारे वो खत्म होंगे। अगर हमको चीजें मिलती जाती हैं तो जो हमारा इमोशनल इम्बैलेंस होता है वो यहाँ से खत्म होता है, और सारे फियर हमारे खत्म होते हैं। तो अब ये तो हमने इसको पढ़ लिया। अब इसमें जो अगली चीज समझने की वो है, हमारा यहाँ पर गणेश जी का निवास है, इसीलिए हमेशा जो प्रथम देवता गणेश जी माने जाते हैं उनका पूजन करिए। हर पूजा में आप गणेश जी को पूजते हैं, गणेश जी को पूजा, इसका मतलब है हमने मूलाधार चक्र की पूजा करी। यानी हम आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम सबसे पहले गणेश जी को पूजें। ओपनिंग ऑफ द स्पिरिचुअल जर्नी वो यहीं से होगी, इसके अलावा हमारे पास कोई चीज नहीं है। और ये जो बेबी के लिए है, तो ये इन्होंने सबसे अच्छी बात बताई कि रूट चक्र बिकम्स एक्टिव व्हेन बेबी चेंजेस इट्स पोजीशन एंड प्लेसेस इट्स हेड इन द बर्थ कैनाल एंड इज रेडी टू कम आउट। बच्चे के ऊपर भी माँ का हर प्रभाव निरंतर पड़ता रहता है। तो जब बच्चे का रूट चक्र तब तैयार होता है जब वो बाहर निकलने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है, यानी at the time of the birth. तब mother's contentment and sense of security at this time will impact baby's root chakra. तो बेबी के रूट चक्र पर भी उसी से फर्क पड़ता है। अब देखिए, जो हम आपको चीज बताना चाह रहे थे वो हमने ऐड ऑन करा है। अब आपको पता है ग्रह मंगल है, तत्व पृथ्वी है, रंग लाल है, लम है, कुंडलिनी शक्ति है, देवता गणपति है, और ये सब आपको ठीक से मालूम है। अब देखिए ये जिसकी 4 पंखुड़ियों की इंपॉर्टेंस को समझिए। ये है मनस, यानी माइंड, इंटेलेक्ट। ये आपका क्या हुआ, ईगो। और ये क्या है, चित्त को क्या कहेंगे, कॉन्शियसनेस। ये जो हमारी 4 पंखुड़ियां हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं लाइफ में कि हमको इनके ऊपर कैसे काम करना है। ये इसलिए मैंने अब डिटेल स्टडी बनाया है कि आप लोग इसको याद रखिए। ये मन चित्त बुद्धि अहंकार की जो बात आती है वो ये 4 पंखुड़ियां रिप्रेजेंट कर रही है। जब हम मूलाधार चक्र पे काम करेंगे तो हमारी ये चारों चीजों को हमको लेट गो करना पड़ेगा। जिसका हमें काहे का अहंकार होता है, बुद्धि का, ज्ञान का। आज हमारे पास बहुत सामान है, आज हमारा घर बहुत बड़ा है, आज हमारे पास खाने को बहुत है, बहुत जेवर कपड़े, ये सारी चीजें किस में आती हैं, यानी जो बेसिक नीड्स हैं वो तो हर किसी को चाहिए, लेकिन जो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो हम इन चीजों को करते हैं, है ना। तो इससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, इसलिए इस पर काम करना है। अब जब आप आंख बंद करिए, अब आप करिए, मैं एक एक करके लूंगी, तो ये चीज दिमाग में रख लीजिए या ड्रॉ करके अपने पास इसको बना लीजिए, या इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं कि मन चित्त बुद्धि अहंकार को हमको इसी जगह पर आकर के समाप्त करना है। एनी डाउट्स, एनीबॉडी? हम्म। तो रूट चक्र नॉर्मली तो जो बेसिक नीड्स होती है, फूड शेल्टर, इसके सब की फिजिकल वाली, उससे डील करता है। फिर उसमें यहाँ पर इंटेलेक्ट और माइंड दोनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं। इसका कॉम्बिनेशन इसलिए आ रहा है क्योंकि जैसे जैसे चीजें हमारे पास बढ़ती हैं वैसे वैसे हमारे अंदर इन मतलब तो रिप्रेजेंट कर रही है ना, कि उसमें अगर ये बनी हुई है पत्तियां, पंखुड़ी उसकी बनी हुई, तो वो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो क्यों बनी हुई है, हर अभी हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। तो ये जो चीजें हमको मिलती हैं तो धीरे धीरे हम अपने क्या क्या यूज करते हैं, वहां पर माइंड को यूज करते हैं ना। जब आपको एक घर बनाना है तो आप क्या यूज कर रहे हो, वहां पर माइंड को कर रहे हो, आप सर्वे करते हो, आप चीजों को इकट्ठा करते हो। यहाँ पर हमारा क्या, हम एकत्रित कर रहे हैं चीजों को, वी आर कलेक्टिंग, द कलेक्शन स्टार्ट्स राइट फ्रॉम हियर। हमको बेसिक नीड्स क्या है हमारी, देखो वो अगर आप कंपेयर करो सबकी वही है, लेकिन एक जो आदमी झुग्गी झोपड़ी में रहता है और एक जो आदमी महल में रहता है, नीड सबकी एक कॉमन है, बट आपने संचय क्या चीजों को करा है, हाउ आर यू
कलेक्टिंग, उसको आप अपने लिए बटोर के रख रहे हो। तो जब हम चीजों को बटोरते हैं तो हमारे अंदर ईगो की प्रॉब्लम आती है। यहाँ से हम सर्वे शुरू करते हैं। मनस चित्त बुद्धि अहंकार जो है ये हमारे, यानी होगा तो है ही सभी के पास, दिस इज अ कॉमन फैक्टर कि सबके पास ये चीजें हैं, लेकिन हम उसको कितना अपने पास जोड़ के रखना चाहते हैं। जो जब तक देखो शरीर में दर्द कहाँ से आता है, सारा फिजिकल बॉडी में ही आता है। तो फिजिकल बॉडी में जब आता है तो उसका भी जैसे शुरू में हमने बताया था कि इसको हमें छोड़ना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। अगर हमें ये हम बात हो जाए आई नो एवरीथिंग, हमने बहुत किताबें पढ़ ली, हमने वेद पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, स्मृतियां पढ़ ली, तो उसके बाद क्या हुआ? एक मन में क्या चीज है कि आई हैव गैदर्ड सो मच ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है गैदरिंग। तो इस गैदरिंग को लेट गो करके हमें अपनी कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करना है, गणेश जी का पूजन करके। यहाँ पे धीरे धीरे जब हम इनसे हटेंगे इन चीजों से, तो हमारी ये शक्ति जो है यहाँ पे हिलेगी। इसीलिए नहीं लोग कुंडलिनी को महसूस कर पाते, क्योंकि यहाँ पर वो इस मोह माया के जाल में यहाँ पर फंसे हुए हैं। भी आगे भी देखते हैं, इसको देखिए, इसके बाद हम आते हैं सेक्रल चक्र। अब आप ये देखिए सेक्रल चक्र स्वादिष्ठान चक्र की जब हम बात करते हैं, इसमें लेखा जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जी इसको जब हम इसके ऊपर मेडिटेट करते हैं, लाल कलर महसूस करते हैं और लम की साउंड करते हैं, हम्म तो मतलब कैसे महसूस करें कि ये इसमें कुछ हो रहा है, एक्टिवेशन हो रही है कि नहीं? एंड वी मैं करते करते मतलब धरती के साथ भी कनेक्ट करती हूँ कि यहाँ से हम्म मेरा कनेक्शन धरती के साथ भी बन रहा है, और पैरों के तले से रूट्स निकल कर धरती के और अंदर और अंदर और अंदर जा रही हैं। हाँ, ये तो मतलब हम फिर भी मतलब ये एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन पता कैसे चले वो पता है ऐसे कि चलता है निर्मल जी कि जब आप एक तो दो इसके कारण होते हैं कि हम जब तक सीधे नहीं बैठते हैं, आपको सीधे बैठना पड़ेगा। जब आपकी स्पाइन स्ट्रेट होती है तब वहां से धीरे धीरे आपके उसके अंदर वाइब्रेशंस आती हैं। जितना आप लम का उच्चारण करोगे विद ऑल द फोकस, ये मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं, यहाँ जितने लोग भी हैं, जैसे अलका बैठी है, रचिता बैठी है, जो हमें दिख रहे हैं, आप किसी से भी पूछिए, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। व्हेन यू डू द प्रैक्टिस विद फुल फोकस, you will find the vibration in your root chakra। आपको पता चलेगा कि ये उसमें रोटेशन भी हो रहा है, और पहले आप वाइब्रेशन हल्की हल्की फील करोगे और फिर आपको रोटेशन आपको पता चलेगा, एक्चुअली इट रोटेट्स। लेकिन जब आप बहुत ऊंचे साधक हो जाते हो तब आपको कुछ भी पता नहीं चलता है, क्योंकि तब आपकी कुंडलिनी जो है वो जागृत हो जाती है। और वो एनर्जी राइज होते भी आप करोगे, लेकिन उसके लिए सीधे बैठना पड़ता है, क्योंकि आप मेरे ख्याल से सीधे नहीं बैठ पा रहे होंगे, शायद इसलिए आपको टाइम लग रहा होगा। अदरवाइज जो लोग रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठते हैं उनको पता चलेगा। यू कैन ट्राई, आप लेटिए तो स्ट्रेट लेट करके भी ट्राई कर लिए, तो मे बी यू कैन एक्सपीरियंस इट। ये बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस है, नोबडी कैन शेयर दैट थिंग। तो अब हम जैसे सेक्रल चक्रा पे आगे, अब देखिए इसमें हमने अर्धचंद्र की बात करी थी, 6 पंखुड़ियां। भी 6 पंखुड़ियां क्या है इस पर आते हैं। ये आपको पता है कि आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी सेक्सुअलिटी को, इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑरेंज कलर है इसका, जजमेंटल ना हो, ये चीजें हमको मालूम है। और इसमें आपकी जो ये मून क्रिसेंट है, ये क्या शो करता है? आपका लाइफ एंड बर्थ को, आप कितनी बार जन्म ले रहे हैं उसके रिप्रेजेंट करता है, साइकिल्स ऑफ बर्थ। और यहाँ पर आपको मालूम है सरस्वती और ब्रह्मा जी का निवास होता है, क्योंकि ये क्रिएटिविटी का सेंटर है। और बच्चे के पीनियल ग्लैंड 7th वीक में यहाँ से डेवलप होती है। बट जो मेन चीज आज हम आपसे बात करना चाह रहे थे वो ये है। अब देखिए जो हमारी 6 पेटल्स है, दिख रहा है आपको सबको? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। अब इसको, ये सब चीजें एक नहीं है, ये सब डिफरेंट है। काम का मतलब क्या होता है कि अत्यधिक इच्छा,
हम जब बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए हम लालायित रहते हैं कि हमको मिल जाए, काम का मतलब केवल वासना से नहीं है, इट्स नॉट अबाउट द सेक्सुअलिटी। काम का मतलब है कि हम किसी भी चीज के प्रति जब हम बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, हमें आसक्ति भी नहीं कहेंगे, पहले हमारी इच्छा जागृत होती है। देखिए ये सीरियल में क्यों है चीज, सबसे पहले हमारे मन में क्या होता है, इच्छा जागृत होती है कि हमको बहुत सारी चीजें मिले। आज हम बाजार में गए, हमने कुछ देखा, जैसे अपने बचपन को याद करो, बाजार गए, कोई चीज देखी, बड़े उसके कोई खिलौना दिखा, आप लालायित हो गए, हमको ये चाहिए। अब आपको वो नहीं मिला, पापा ने कह दिया नहीं हम नहीं दिला रहे हैं, तो नेक्स्ट आपके अंदर क्या आता है, वो आता है आपके अंदर क्रोध। क्रोध क्यों आता है, इसको समझना है कि क्रोध तब हमें आता है जब हमारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती। हम चाहते हैं कि हमने जो भी इच्छा करी है जीवन में वो हमारी पूरी हो जाए। अब सिर्फ अभी खिलौने से चल रहे हैं हम, खिलौना नहीं मिला, हमें गुस्सा आया, गुस्सा आने से फिर क्या होता है, हमने हाथ पैर पटके दूसरे के ऊपर चिल्लाए, गुस्सा करी और मारा पीटा, जो भी हमारे अपना एंगर को रिप्रेजेंट करने का जो भी हमारा तरीका, वी रिप्रेजेंटेड दैट। अच्छा मान लीजिए फिर वो आपको मिल गया, आप बहुत रोए धोए तो आपको आपके पापा ने वो खिलौना आपको दिला दिया। उसको मिलने के बाद आपके अंदर क्या हुआ, नाउ द ग्रीड हैज स्टार्टेड, लोभ। अच्छा रोने धोने से मुझे ये मिल सकता है, आज मैंने पैर पटके तो मुझे ये मिल गया, कल मैं दो चीजें और तोड़ूंगा तो मेरा लोभ बढ़ गया। तो अब जो एक खिलौना था उसकी जगह आपको क्या चाहिए, चार खिलौने आपको और चाहिए। आप अपने घर में बच्चों को देख रहे होंगे, वो यही कर रहे हैं, पहले सिर्फ मांगा, फिर नहीं मिला, हाथ पैर पटके, हाथ पैर पटके, आपने एक खिलौना ला के दिया, उसने कहा ये तो बहुत बढ़िया तरीका मिल गया, नाउ लेट अस गो फर्दर। अब उन्होंने अभी तो गाड़ी मांगी थी, अब उनको हवाई जहाज भी चाहिए, अब उनको ट्रैक्टर भी चाहिए, अब उनको ये वाली गाड़ी चाहिए। तो यानी उनका लोभ जो है बढ़ता गया। ये देखिए ये हम लोगों के जीवन में एक्चुअली